लगभग 1 बजने वाला था। सड़कें सुनसान पड़ी थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक और खामोशी तैर रही थी। शहर की हलचल कब की थम चुकी थी और हर ओर सिर्फ सन्नाटा था। इसी सन्नाटे के बीच एक पार्किंग एरिया में विजय अपनी उबर कार में बैठा था। पूरे दिन की थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। आज की यह उसकी आखिरी ड्यूटी थी और वो बस एक राइड मिलते ही काम खत्म कर देना चाहता था। लेकिन लंबा इंतजार करते करते उसकी आंखें भारी होने लगीं। नींद का बोझ इतना ज्यादा था कि उसे पता भी नहीं चला कब उसकी आंख लग गई और तभी उसके फोन की नोटिफिकेशन बजती है। विजय चौंक कर उठ बैठा। उबर ऐप पर पास की ही लोकेशन से राइड का नोटिफिकेशन आया था। उसने समय देखा, रात का 1 बजा था। रात गहरी हो चुकी थी। थकान से भरे दिमाग ने सोचा कि अब जाकर राइड पर निकलना ठीक नहीं। उसने बुकिंग कैंसिल की और ऐप को ऑफलाइन कर दिया और फिर से पीछे झुककर आंखें बंद कर ली। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फोन फिर बज उठा। इस बार भी वही लोकेशन, वही बुकिंग। विजय हैरान था। उसे याद था कि उसने उबर ऑफलाइन कर दिया था, तो फिर ये राइड कैसे आई? शायद ऐप सही से बंद नहीं हुआ होगा। ऐसा सोचकर उसने इस बार राइड एक्सेप्ट कर ली। थोड़ा पानी चेहरे पर छिड़का, गहरी सांस ली और कार स्टार्ट कर दी। यात्रा शुरू हुई और अंधेरा बढ़ता गया। जैसे जैसे विजय लोकेशन की तरफ बढ़ रहा था, सड़कें और खाली होती जा रही थी। शहर की हल्की रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी। कुछ ही देर में वह एक पुराने सुनसान रास्ते पर पहुंच गया। एक ऐसा रास्ता जो सीधे श्मशान घाट की तरफ जाता था। रात की हवा अब अजीब लगने लगी थी। सड़क के दोनों तरफ सूखे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं हवा में हिलकर डरावने साए बना रही थी। बल्ब की कमजोर सी रोशनी कभी जलती, कभी बुझती। लोकेशन पर पहुंचकर विजय ने देखा, एक लड़की श्मशान के बाहर अकेली खड़ी थी। उसकी उम्र शायद 20-21 साल होगी। सफेद कपड़े, लंबे बाल, शांत चेहरा। लेकिन इस गहरी रात और इस जगह पर उसका यूं खड़े होना सब कुछ अजीब बना दे रहा था। विजय ने सोचा, रात के इस पहर और इस जगह पर एक लड़की का होना ठीक नहीं। पर वो खुद को याद दिलाता है उसे अपने काम से मतलब रखना चाहिए। लड़की धीरे से कार के फ्रंट सीट पर बैठ गई और चुपचाप आगे देखने लगी। विजय ने ऐप पर नजर डाली। ड्रॉप लोकेशन पास का ही एक गांव दिखा रहा था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद वो ड्रॉप लोकेशन पर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसके शरीर में सनसनी फैल गई। वहां कोई गांव था ही नहीं, सिर्फ सूखी जमीन, टूटी फूटी झोपड़ियों के अवशेष, जले हुए लकड़ी के ढेर और चारों तरफ इतना गहरा अंधेरा कि लगा जैसे रोशनी यहां आने से डरती हो। विजय के मन में बेचैनी फैलने लगी। वो पीछे मुड़कर कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ फ्रंट सीट खाली थी। लड़की गायब हो चुकी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं, गला सूखने लगा, हाथों से स्टीयरिंग पकड़ना मुश्किल हो रहा था। वो जल्दी से कार घुमाता है और वापस सड़क पर निकल जाता है, लेकिन कुछ आगे जाने पर वो फिर उसी श्मशान के सामने था। विजय ने हैरानी और डर से कार तेज कर दी, लेकिन आगे का रास्ता फिर वही मोड़, वही पेड़ और फिर वही श्मशान। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह चक्र में फंस चुका था और अब अचानक कार के शीशे खुद ब खुद ठंडे होने लगे। हवा की भारी आवाज अंदर भरने लगी, जैसे कोई सांसें कार में घुस रही हो। विजय ने डरते हुए फ्रंट मिरर देखा और उसका दिल थम गया। वही लड़की, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें खून जैसी लाल, चेहरा फटा हुआ, बाल हवा में लहरा रहे थे और वह हवा में उड़ते हुए कार के साथ साथ चल रही थी। विजय की सांसें टूटने लगी, उसका शरीर कांपने लगा। वह कार रोकना चाहता था, लेकिन कार उसके नियंत्रण में नहीं थी। स्टीयरिंग खुद ब खुद घूम रहा था, एक्सेलरेटर दब रहा था, ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। कार किसी अदृश्य ताकत के काबू में थी।
अचानक कार तेजी से मुड़ी और एक बड़े पेड़ की तरफ दौड़ पड़ी और अगली ही पल एक जोरदार आवाज गूंजी। सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ देर बाद विजय ने अपनी आंखें खोली। वह अपनी कार में ही था, उसी पार्किंग में, उसी पोजीशन में लेटा हुआ। ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई लड़की, ना कोई गांव। वह हाँफ रहा था, उसके चेहरों पर पसीना था। उसे समझ आया वह अभी तक सो रहा था। यह सब एक भयानक सपना था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसका फोन वास्तव में बजा। उबर ऐप खुला और स्क्रीन पर वही लोकेशन की राइड आई हुई थी और समय 1 बजा हुआ था। विजय के चेहरे से रंग उड़ गया। क्या विजय को अब जाना चाहिए?